हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रमुख टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी जीव के जेनेटिक मेकअप में चेंज करने के लिए प्लांट या एनिमल में सेलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और मॉडर्न साइंटिस्ट ने अनुसंधान कार्यों के द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जेनेटिक संगठन में चेंज करने के लिए सीधे न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में चेंज करते हैं, जिसके कारण रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पता चलता है। और इस मेथड को जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग या फिर जीन मैनिपुलेशन कहते हैं। हिस्ट्री देखते हैं। सन 1972 में एच कोहने एंड एच बायन ने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अध्ययन किया है। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार करने में सफलता प्राप्त की जो वेक्टर के रूप में उपयोगी होते हैं। अब देखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिफिनेशन। दो अलग अलग स्रोत से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए को रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं और इस विधि यानी मेथड को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हमारे फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का आइसोलेशन करना है। डीएनए आइसोलेटेड करने के लिए सबसे पहले हम सेल की सेल वॉल को नष्ट करते हैं और सेल की सेल वॉल को नष्ट करने के लिए लाइसोसोम एंजाइम यूज़ करते हैं, जिसमें सेल की सेल वॉल नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद डीएनए के मॉलिक्यूल को आइसोलेट। सेकेंड स्टेप है हमारा क्लेविंग बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें अलग किए गए डीएनए मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, जिससे डीएनए मॉलिक्यूल छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरजीन डीएनए फ्रेगमेंट टू क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट कराने के लिए वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट करेंगे। फिर डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट कराकर उसे लाइगेज एंजाइम की हेल्प से सील कर देते हैं, जिसमें फॉरजीन डीएनए का वेक्टर से जुड़ने पर रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ स्टेप है हमारा इंट्रोड्यूस्ड ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंटर कराते हैं, जहां पर रिप्लिकेशन करके क्लोन बनाते हैं। क्लोन यानी बहुत सारे कॉपीज़ का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। गाइस, हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया है, जो 12th में बीएससी फाइनल एंड जूलॉजी बॉटनी में है, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट टाइम है। गाइस, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।